नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं आपके साथ रोहित कुमार। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब यूपी के सभी विधायक रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने सभी विधायकों को इसको लेकर जानकारी दी है। महाना ने सदन में सूचना देते हुए सभी सदस्यों को आमंत्रित किया। बता दें कि विधायकों को बस के जरिए लखनऊ से अयोध्या ले जाया जाएगा। ये बस लखनऊ विधानसभा से सुबह करीब 8 बजे रवाना होगी। सभी विधायकों को अपने पति अथवा पत्नी को साथ लेकर जाने की स्वीकृति भी दी गई है। बता दें कि योगी सरकार ने इस बार का बजट भी श्री राम को समर्पित किया था। विधानसभा में राम मंदिर निर्माण को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी को धन्यवाद भी दिया गया, जिसको लेकर सपा के 14 विधायकों ने विरोध किया। साथ ही मस्जिद दाने का प्रस्ताव रखा। विधानसभा स्पीकर द्वारा सभी दलों के विधायकों को आमंत्रित किए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर भी बन रही है, इसलिए वहां भी जाने की व्यवस्था को शामिल किया जाए। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जब मस्जिद बन जाएगा तब वहां भी जाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोग भारी संख्या में रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं, चाहे वो वीवीआईपी हो या कोई आम नागरिक। बीते मंगलवार अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचे। सीएम खांडू और मंत्रियों सहित कुल 70 लोग विशेष विमान से अयोध्या आए। राम मंदिर में रामलला का दर्शन करने के बाद सीएम खांडू कुछ भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं 2 साल पहले अयोध्या आया था, उस वक्त राम मंदिर का निर्माण चल रहा था। राम मंदिर के निर्माण से मैं बहुत उत्साहित हूं। सीएम खांडू ने आगे कहा कि अयोध्या में अरुणाचल प्रदेश का प्रतीक चिन्ह और अरुणाचल भवन बनाने के लिए उन्होंने सीएम योगी को पत्र भी लिखा है। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के बाद अब यूपी विधानसभा के सभी सदस्य 11 फरवरी को रामलला के दर्शन करने अयोध्या रवाना होंगे। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सनातन धर्म के अलावा तमाम पंथों के धर्मगुरुओं और प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया। यूं तो इस समारोह में कई बड़े नाम शामिल हुए, लेकिन इन वीवीआईपी मेहमानों के बीच एक मुस्लिम धर्मगुरु भी बैठे दिखे, जिन्होंने विशेष तौर पर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिवादन करने के दौरान तमाम सुविख्यात हस्तियों के साथ इस मुस्लिम धर्मगुरु को भी साथ खड़े देखा गया। बता दें कि अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंचे मुस्लिम धर्मगुरु का नाम डॉक्टर इमाम उमैर अहमद इल्यासी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंचे डॉक्टर इमाम उमैर अहमद इल्यासी ने कहा कि यह बदलते भारत की तस्वीर है। आज का भारत नवीन और उत्तम है। मैं यहाँ पैगाम मोहब्बत लेकर आया हूँ। हमारे इबादत के तरीके और पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारी आस्थाएं जरूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा धर्म इंसान और इंसानियत का है। आइए हम सब मिलकर इंसानियत को बरकरार रखें। दूसरी बात यह कि हम सब भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने देश को मजबूत करें। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। डॉक्टर अहमद इल्यासी इमाम संगठन का वैश्विक चेहरा है। हाल ही में डॉक्टर इमाम इल्यासी को पंजाब की देशभगत यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी की उपाधि से सम्मानित किया। भारत इतिहास में यह पहली बार है कि किसी मस्जिद के इमाम को शिक्षा के सर्वोच्चतम पद से सम्मानित किया गया है। वह अखिल भारतीय इमाम संगठन के मुख्य इमाम भी हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज का संदेश नफरत को खत्म करने के लिए है। बहुत दुश्मनी हो गई, बहुत लोग मारे गए, बहुत राजनीति हुई। अब हम सबको मिलकर एक होकर भारत और भारतीयता को मजबूत करना है। राष्ट्र सर्वोपरि है। अखंड भारत बनाने की दिशा में हम आगे बढ़े, यही हमारा पैगाम है। जिस तरह मोदी जी पूरी दुनिया में भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, हम भी सब मिलकर अपने राष्ट्र को मजबूत करें। बता दें कि डॉक्टर इल्यासी न्याय शास्त्र में पारंगत हैं और प्रासंगिक हलकों में उनकी राय प्रामाणिक और भरोसेमंद मानी जाती है। इल्यासी उन इस्लामी विद्वानों में से एक है जो उग्रवाद और आतंकवाद पर बहुत स्पष्ट और मुखर रुख रखते हैं। बता दें कि अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान गर्भगृह में पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अलावा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। इस समारोह में मंदिर के बाहर कई प्रमुख आध्यात्मिक और धार्मिक पंथों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। इनमें जैन आचार्य लोकेश, श्री श्री रविशंकर, बाबा रामदेव, आचार्य बालकिशन, मुरारी बापू, स्वामी अद्वैतानंद, स्वामी पुंडरिक, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, अवेदाशानंद गिरी महाराज और प्रदीप मिश्रा समेत सैकड़ों साधु संत मौजूद थे। इसके अलावा मेहमानों में प्रसिद्ध नेता, उद्योगपति, फिल्मी सितारे, कवि, साहित्यकार और खिलाड़ी भी शामिल थे। बता दें कि राम मंदिर का निर्माण कोई सरल कार्य नहीं था। इसके लिए हिंदू समाज ने बहुत संघर्ष किए, असंख्य कार्य सेवकों ने आहुति दी।
मुलायम सिंह ने तो कार सेवकों पर गोलियां तक चलवा दी थी। राम मंदिर निर्माण प्रक्रिया पूरे 500 सालों का संघर्ष है, जिसे एक पहचान मिली 1990 में, जब लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या के लिए राम रथ यात्रा निकाली। साल 1990 की 25 सितंबर को आडवाणी की अगुवाई में गुजरात स्थित सोमनाथ से यूपी स्थित अयोध्या के लिए एक यात्रा निकाली गई। इसे नाम दिया गया राम रथ यात्रा। रथ यात्रा शुरू करने के बाद आडवाणी ने एक संबोधन दिया और इसी में उन्होंने कहा था, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। इस रथ यात्रा में आडवाणी के साथ नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। इस रथ यात्रा के दौरान आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया और दुमका में नजरबंद किया गया। रथ यात्रा का समापन 30 अक्टूबर 1992 को अयोध्या में होना था। उससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। राम रथ यात्रा का असर यह हुआ कि एक और जहां देश में मंडल की राजनीति हो रही थी, वहीं यूपी में पूरी पॉलिटिक्स मंडल बनाम कमंडल हो गई। इसके बाद मानो यूपी की राजनीति ही पलट गई। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार साल 1991 में भूतपूर्व सीएम कल्याण सिंह की अगुवाई में यूपी में सरकार बनाई। हालांकि 6 दिसंबर 1992 को सरकार गिर गई। इसके बाद फिर साल 1997 में कल्याण सिंह, 1999 में राम प्रकाश गुप्ता, सन 2000 में राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बने। फिर साल आया 2017 का, वह वक्त जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से सत्ता हासिल की और योगी आदित्यनाथ सीएम बने। साल 2017 से पहले यूपी में बीजेपी की सरकार भले ही डगमगाती रही हो, लेकिन पार्टी ने कभी राम मंदिर का मुद्दा नहीं छोड़ा। पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र से लेकर नेताओं के बयान तक में राम मंदिर का जिक्र होता रहा। हाल ही में एल के आडवाणी के योगदान को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने आडवाणी को भारत रत्न प्रदान करने की घोषणा भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। पीएम ने कहा कि आडवाणी हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक हैं। भारत के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।